मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज आपका साइंस का पेपर है। तो उसी साइंस के पेपर के क्लास 9th 2020 से 2021 पीरियोडिक टेस्ट 3 के प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। मैंने जितने भी वीडियो बनाई है सभी में जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं वो ज़रूर से ज़रूर पेपर में आते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। और ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको सही से समझा दूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1, शक्ति से आप क्या समझते हैं? जिस दर से ऊर्जा को उत्पन्न या खर्च किया जाए उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, कोई भी दर है, किसी ऊर्जा को अगर आपको उत्पन्न करना है, मान लीजिए आपको किसी गाड़ी को धक्का देना है, यानी उसमें गति लानी है, उसमें ऊर्जा लानी है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा, यानी कि उसमें आपको अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए खर्च किया जाए उसे हम शक्ति बोलते हैं, यानी हम उस बल को शक्ति बोलेंगे। अगर आप उस गाड़ी को धक्का देंगे अपने हाथों से तो उस बल को हम शक्ति कहेंगे। ठीक है, यानी हमारी वो शक्ति है, हम अपनी शक्ति से उसे धक्का दे रहे हैं। फिर है, ऑक्सीजन तथा हेलिमेनियम के परमाणुकता लिखिए। तो ऑक्सीजन के अणु O2 होते हैं, तो इसमें परमाणुकता 2 हो जाएगी। हेलिमेनियम के अणु He2 होते हैं, तो इसमें भी परमाणुकता 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है जाइलम उत्तक के कार्य। एक कार्य लिखना है आपको, एक। तो इसमें इसका कार्य क्या है? भोजन का संवहन करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में। फिर है, कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं? ये ज़रूर से ज़रूर आएगा, ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद है, ऑक्सीजन तथा सोडियम तत्वों के परमाणु संख्या लिखिए। परमाणुकता अलग होती है और परमाणु संख्या अलग होती है। ठीक है, ऑक्सीजन में परमाणु संख्या होती है 2 और सोडियम में परमाणु संख्या होती है 3। इसके बाद है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। ये आपके फाइनल पेपर में भी आएगा, तो इसे कॉपी में तो आप लिख ही रहे होंगे। आई होप आप कॉपी में लिख रहे होंगे, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। उसे कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाइए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में स्थित होता है। ये रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। तो ये 3 इसकी कमियां हैं। वैसे इसके पूरे 5 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें कमियां पूछी हैं, इसकी कमियां हैं, और बाकी बचे 2 पॉइंट इसके उदाहरण हैं एक तरह के। इसके बाद गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखो। पिछली बार सूत्र आया था, इस बार आपको गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी गतिमान पिंड, उसकी गति के कारण ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिमान पिंड है, उसमें उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? वी गतिशील किसी m द्रव्यमान को गतिज ऊर्जा का 1/2, ये आपको पता ही होगा, mu। और ये जो ये वाला मैंने बनाया है ये ऊपर है, यानी कि स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका सूत्र है 1/2 mu का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न का आणविक द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, H2O का, और H2 ये ऐसे करके लिखा है मैंने, H2O है, और HN बड़ा N है, और O का क्यूब। ठीक है, ऐसे करके है। तो इसका कैसे द्रव्यमान निकालते हैं? H बराबर आपको पेपर में दे भी रखा होता है, आपको इसे याद भी करना होता है। ठीक है, और O बराबर आपका होता है 16। तो 2 गुणा 1, ठीक है, 2 H का स्क्वायर था ना, तो 2 को 1 से गुणा कर देंगे और 16 को भी 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 16 के बाद पास कुछ भी स्क्वायर में नहीं है, यानी कि 1 से गुणा तो होगा ही। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18U। ठीक है, 18U आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है H बराबर 1 है, आपको पता ही है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होती है 14, ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है
परमाणु संख्या होती है 16। तो इसको भी जब आप गुणा करेंगे 1U 14U 3U और 16U तो आ जाएगा आपका 63U। ये इसका आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, फिर है समस्थानिक और संभारक में अंतर लिखिए। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान भिन्न होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। और जो ये संभारक होते हैं इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं मगर द्रव्यमान समान होता है। अगर इसमें अंतर पूछेगा तो क्या लिखोगे कि समस्थानिक में क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा ही संभारक में नहीं होता है। संभारक में क्या होता है? संभारक में क्रमांक भिन्न होते हैं मगर द्रव्यमान समान होते हैं। तो ये इसके अंतर भी निकल आएंगे। फिर है गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का महत्व लिखिए। इसके महत्व आएंगे कि 5 नंबर का तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति और सूर्य तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर अर्थ। ओके, तो इसका सूत्र भी लिखना पड़ेगा आपको। बोलेगा तो लिख देना, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, Gm गुणा M D का स्क्वायर। ठीक है, G बराबर M गुणा M या फिर D का स्क्वायर। M है या फिर D का स्क्वायर। ठीक है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? ये आ सकता है इसलिए मैंने इसे अलग टाइप में लिख दिया है। मुक्त पतन होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी को कहती है। ये थोड़ा गलत हो गया है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, यानी पृथ्वी बादलों से ज़मीन की तरफ जब आती है तो उसे मुक्त पतन बोलते हैं, यानी वो एक मुक्त अवस्था में पृथ्वी की तरफ गिरती है। फिर है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा को हम PE से दर्शाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? mgh। ठीक है, m यहाँ पर द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h पृथ्वी की सतह की वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये थे आपके पीरियोडिक टेस्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियो बनाता रहूँगा और ये चैनल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस चैनल का कोई सब्सक्राइब टारगेट नहीं है। आपको बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, हमारा बस मोटिवेशन बढ़ता है। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।